जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ECG एंड ब्लड प्रेशर। ECG क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, आप लोग बहुत ही ज्यादा सुने होंगे कि भाई उसका BP हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण उसका ब्रेन हैमरेज हो गया, या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर आप सुने होंगे कि उसकी BP लो हो गई और वह छत पर से गिर गया नीचे, उसका कपार पर सब तूर फूर गया। समझे कि नहीं? ये सब सुने हैं ना? ठीक है, कि BP कभी कभी लो हो जाती है और कभी कभी हाई हो जाती है। ये कैसे होता है और ECG क्या होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ECG एंड ब्लड प्रेशर। लेट्स गो। ठीक है, अगर हम बात करें ECG की, तो ECG का एक मतलब ग्रुप चलता है। ठीक है, एक फिगर चलता है जिसको क्या कहते हैं, PQRST ग्राफ। ठीक है, इसको ECG का एक ग्राफ चलता है। देखिए, आप बता रहे कैसे चलता है, कुछ इस प्रकार चलता है। ठीक है, इस प्रकार ECG का एक ग्राफ चलता है ऐसे। ठीक है, इस प्रकार कुछ चलता है ECG का ग्राफ। इसको कहते हैं P, इसे कहते हैं QRS, और जहां रुकेगा उसे T कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो मेन अगर हम देखें तो वो होता है आपका R। ठीक है, क्या होता है R, यही बताता है कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है, जो हृदय के पंप करने की शक्ति है, वह ज्यादा है या फिर बहुत ही कम है। इसको हम देखते हैं। तो भाई, अगर ई ससुरा जो R है, अगर R जो है इतना चल गया, मतलब इतने उठा है, अगर यार जो है इतना उठ गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो BP है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत ही मतलब जो हमारे फेफड़ा नहीं, फेफड़ा तो फिर ऑक्सीजन लेता है, जो हृदय की जो प्रेशर देने की क्षमता है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है यदि R का मान बहुत ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, हृदय की जो प्रेशर देने की क्षमता, मतलब जिस हिसाब से, जिस प्रेशर से हृदय ब्लड को हमारे शरीर तक फेंकता है, जिस हिसाब से उसको, अगर ये जो है R ऊपर चला गया, तो आप समझ सकते हैं कि जो हृदय है बहुत ही हुमच के जो है प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा हुमच के प्रेशर लगा रहा है, बहुत तेज गति से प्रेशर लगा रहा है। अगर यही कभी कभी कम हो जाता है R, तो आप क्या कहते हैं कि भैया उसका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो ससुरा लो हो गया है। क्या हो गया है? लो हो गया है। तो ये जो हृदय होता है ना, ये थक जाता है। हालांकि कभी थकता नहीं हृदय, हृदय फेफड़ा ये सब कभी थकते नहीं है, बट हृदय जो होता है वो थक जाता है। इस कारण जो उसका प्रेशर देने की क्षमता है वो ससुरी थोड़ा सा घट जाती है। जो उसकी प्रेशर देने की गति है वो घट जाती है, जिसके कारण आपका BP जो है हाई होता है और लो होता है। इस पूरे ग्रुप को जो आपका ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ, इसको कहते हैं PQRST ग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं? PQRST ग्राफ। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई PQRST ग्राफ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो ECG होता है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG से हमारे हार्ट की जांच की जाती है। किसकी? हार्ट की जांच की जाती है। और जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो ब्लड को जिस गति से पंप करता है, उस गति को दर्शाने के लिए ग्राफ बना होता है, जिसे PQRST ग्राफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ जाए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे होता है, तो ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो नॉर्मल भी होता है, और कभी कभी हाई भी हो जाता है, और कभी कभी लो भी हो जाता है। ठीक है, हाई भी हो जाता है, लो भी हो जाता है, और क्या हो जाता है? नॉर्मल भी हो जाता है। देखिए, ब्लड प्रेशर की बात करें। ठीक है, ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें
तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, 3 कंडीशन में होता है। एक तो कभी वह हाई हो जाता है, और एक कभी वह लो हो जाता है, और एक तो जो इक्वल रहता है, मतलब बराबर रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो हल्का हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर है तो हम किसी काम को बहुत ही जल्दी करेंगे और मन लगा के करेंगे। कहीं ससुराल ब्लड प्रेशर लो हो गया ना तो आप लो हो जाएंगे, फिर मतलब कोई काम करने जाएंगे तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। है ससुराल में तो बहुत ज्यादा पढ़ लिए, कमर उमर सब दर्द कर रहा है, ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया है, और कहीं हाई हो गया ना तो लास्ट ससुराल 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर के कारण। तो जो स्टूडेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहना चाहिए, हल्का बढ़ा रहना चाहिए, ना कि ससुराल पूरा एकदम 100 180 बटे 120 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, हल्का बढ़ा होना चाहिए जिससे 30-40 हो जाएगा। तो देखिए अभी हम बता रहे हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसमें आपकी दो चीजें काम करती है, एक तो जो प्रेशर हमारा हृदय फेंकता है जिस प्रेशर से ब्लड को वो, और जिस प्रेशर से जो ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है वो हमारे हृदय में आता है वो। तो देखिए जो फेंकता है उसको क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक, सिस्टोलिक कहते हैं। और जो जैसे एक फेंका, जैसे हम ही हैं एक तो बॉल ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, बॉल हुमच के फेंक दिए, कितना हुमच के, एकदम 60-70 की स्पीड, 60-70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से फेंक दिए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सिस्टोलिक कहलाएगा। मगर ससुरों की दीवार है वहां टकरा के और वही बलिया वापस आ गई, टर्न आ गई, रिटर्न, तो क्या होगा, डिअस्टोलिक, ठीक है, डिअस्टोलिक, टोलिक, डिस्टोलिक, ठीक है, क्या होगा, डिस्टोलिक। अब अगर हम बॉल को फेंकें तो बताइए क्या होगा, सिस्टोलिक की डिस्टोलिक, तो वह होगा सिस्टोलिक, और वह दीवार से टकरा कर हमारे तरफ वापस आ गई, वह क्या होगा, डिस्टोलिक, ठीक है, इतना समझे आप लोग। आगे बढ़ जाते हैं। तो जो सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है इसी को आपका ब्लड प्रेशर कहते हैं, और किसी को नहीं कहते हैं। सिस्टोलिक मतलब जो हृदय की पंप करने की गति है, पंप मतलब जो हुमच के धक्का मारने की गति है उसको बताइए। आप आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं तो आप बता सकते हैं कि जो हृदय होता है उसमें क्या कौन मतलब सॉरी उसमें कौन सा पार्ट, हृदय में 4 पार्ट होते हैं ना, 2 ठो अलिंद होता है, 2 ठो नीलय होता है, तो बताइए उसमें से कौन सा पार्ट जो है मतलब ब्लड को पंप करता है, बताइए जल्दी बताइए, कौन सा पार्ट ब्लड को पंप करता है। हृदय कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, हृदय हृदय मान लीजिए यार, हृदय कुछ इस प्रकार होता है, 2 ठो अलिंद हो गया, 2 ठो नीलय, बताइए इसमें कौन सा ससुरा पंप करेगा, कौन पंप करेगा। अगर आप पढ़े हैं तो बता देंगे कि भैया ई वाला नीलय पंप करेगा, कौन, नीलय, नीलय मतलब नीचे, अब नीचवा वाला ना पंप करेगा, ससुरो ऊपर से नीचवा पंप करेगा, नीचवा से ऊपर पंप करेगा ना, जैसे मोटर देखे हैं, मोटर नीचे से ऊपर पंप करता है, ऊपर से नीचे तो कर ही देगा, मगर ससुरे को नीचे से ऊपर करवाने के लिए ले जाया जाता है। तो ये क्या करता है, ह्यूमस पंप करता है, इतना ज्यादा हुमच के पंप करता है कि हमारे पूरे ब्लड के केशिका तक ससुरो खून पहुंच जाता है। केशिका और कोशिका में अंतर होता है, ठीक है, केशिका और कोशिका में अंतर होता है। केशिका जो होती है जैसे आप आंखों में देख सकते हैं जो लाल लाल रेड रेड सुरमा दिखाई देती है, रेड रेड नस दिखाई देती है, वह केशिका होती है, ठीक है, जो एकदम पतली सी होती है, पतली सी आंखों में पाई जाती है, केशिका होती है। वही अगर बात की जाए कोशिका की, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है, हमारा टॉपिक कोशिका नहीं है, कोशिका किसका नहीं है थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर आप 120 से देते हैं। अब देखिए इसमें 3 चीजें आपको बताई कि लो होता है, हाई होता है, नॉर्मल होता है। पहले नॉर्मल को देख लेते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल प्रेशर, ठीक है, नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर। तो जब नॉर्मल प्रेशर की बात की जाए तो नॉर्मल प्रेशर आप जानते हैं कि भैया जो सिस्टोलिक होता है उस दूसरा 120 की स्पीड से जाता है, 120 के, सॉरी छोटा लिखा जा रहा है यार, 120 की स्पीड से जाता है। और जो डिस्टोलिक होता है वो किस स्पीड से आता है आप बताइए, आप भी क्या भी, अब भी क्या भी, वीडियो पॉज कीजिए और याद कीजिए, माइंड में इतना ज्यादा प्रेशर डालिए कि
क्या होगा, सिस्टोलिक डिस्टोलिक दोनों याद हो जाए। तो बताइए, सिस्टोलिक का प्रेशर 120 और डिस्टोलिक का प्रेशर कितना होता है, 120 बटा 80। क्या होता है 120 बटा 80, ये क्या होता है, यही होता है आपके सिस्टोलिक बटा डिस्टोलिक का प्रेशर, और यही आपका नॉर्मल प्रेशर होता है। क्या होता है, नॉर्मल प्रेशर होता है। अब नॉर्मल प्रेशर 120 बटा 80 है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप में 130 बटा 90 रहेगा ना, तो एकदम मजा ही आ जाएगा, समझे, एकदम मजा आ जाएगा। तो बीपी बढ़ना ही चाहिए, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, इतना ना कि ज्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा हमारा मार उड़ जाए, ठीक है, मर गई लो ना वाला है, ठीक है। तो 120 से अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 बट्टा 90 हो जाता है, तो इसको कहते हैं आप ज्यादा खतरे में नहीं है, आप नॉर्मल से थोड़ा सा हाई है, ठीक है। उसमें आपका काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, फुर्ती आ जाती है अंदर, ससुरा आज कर देंगे हम, आज कर देंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। एक पढ़ने का जज्बा होना चाहिए, उसी के जो 130 बटा 90 है ना, यही देता है एक पढ़ने का जज्बा, दूसरा पढ़, तू पढ़, सीधा पढ़ना है। अब एक तो हो गया नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर क्या होता है 120 बटा 80 होता है। वही बात की जाए हाई प्रेशर की, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई बीपी, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। तो अगर हाई बीपी की बात की जाए, हाई ब्लड प्रेशर की बात की जाए, अभी आपको बता रहा हूं कि बीपी कैसे नापते हैं, ठीक है, नापते कैसे इसको बता रहा हूं, ठीक है। जो हाई प्रेशर होता है ये कैसे होता है, तो भैया इस 120 की जगह चला जाएगा 150, 150 चला जाएगा। ये 80 की जगह इधर कितना बड़ा है, 30 बड़ा है, ये भी 30 बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब 120 से जाता है और 80 से लूसर लूसर चला आता है, मगर ये तो 150 से जा रहा है, 150 जा रहा है, वही 30 ज्यादा है, तो सोच रहा है इसमें भी 30 जोड़िए, 80 30 कितना होता है, 80 30 110, ठीक है, 110 की स्पीड में ही लौटेगा। मतलब जो हमारा फेफड़ा, सॉरी फेफड़ा नहीं, हार्ट है, वो उमच के मारा 150 की स्पीड से, ले ससुरा पूरा केसिका उसका भार उड़ गया, ठीक है। उसके बाद जब लौट रहा था, अब जाने की स्पीड जब ज्यादा है तो भाई आने की भी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम कोई बॉल ले ऐसे मारे, हल्का सा अगर गिरा है तो थोड़ा सा ऊपर आएगी, कहीं हुमच के मार दें इसी पे, मतलब फर्श पे, तो ससुरा पता ही नहीं चलेगा ऊपर कहाँ गई, ठीक है। तो मतलब जाने का प्रेशर बहुत ज्यादा, तो आने का भी प्रेशर होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो क्या होता है कि जाने का प्रेशर का 150 है तो आने का प्रेशर 110 जरूर होगा, 115 भी हो सकता है। इसको कहते हैं हाई बीपी। हाई बीपी बहुत ही खतरनाक होता है। हाई बीपी से आपका ब्रेन जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने का मतलब जब हाई बीपी होगा तो ब्रेन में केशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, केशिका पाई जाती है, छोटी छोटी पतली पतली नसें पाई जाती हैं, और जब उसमें ससुरा एकदम हुमच के, आप छोटी सी पाइप है उसमें आप समरसेबल की पाइप ला के डाल देंगे तो ससुरा पाइपिया तो फटेगी ही ना, फटेगी कि नहीं, फट जाएगी। तो जो ब्रेन की नसें होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती हैं, जिसके कारण वह फट जाती हैं और हमें ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ठीक है। ब्रेन हेमरेज का यही कारण होता है हाई बीपी, हाई बीपी होता है, ठीक है। और हाई बीपी में मतलब खट्टा चीज नहीं खाना चाहिए, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको खट्टा चीज कभी भी नहीं खाना चाहिए, खट्टा खट्टा चीज कभी भी नहीं खाना चाहिए, जैसे अचार हो गया, नींबू हो गया, क्या नाम है, आंवला हो गया, इमली, मुंह में पानी आ गया, इमली हो गया, ठीक है, इमली उमली नहीं खाना चाहिए हाई बीपी में। और तीसरा जो आपका आता है वो होता है आपका लो बीपी। क्या होता है, लो बीपी, ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर होता है। अब लो ब्लड प्रेशर का मतलब भैया ये तो कांस्टेंट है, मतलब नॉर्मल से थोड़ा से कम, नॉर्मल से कम रहेगा लो रहेगा, नॉर्मल से ज्यादा रहेगा हाई। नॉर्मल से कम कितना हो जाएगा, तो नॉर्मल से कम यहाँ लिख देते हैं 80 बटा 40, ई ससुरा का हो गया, लो बीपी हो गया। अब 80 बटा 40 मतलब 80 की स्पीड में जा रहा है, 40 स्पीड में आ रहा है। जैसे आप कभी कभी क्या होता है ना कि जब कोई भी वीडियो जल्दी जल्दी चलता है तो उसको आप स्लो मोशन में करते थे, 80 के स्पीड में जा रहा है, 40 के स्पीड में आ रहा है, मतलब हमारा जो बीपी है ना इस घट गया है,
आप कभी कभी मोबाइलवा का भी बीपी घटा देते हैं। कैसे? यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं और स्पीड की बटन टिपते हैं, उसको ला देते हैं 0.25 पे। तो कैसे होता है? अगर हम आपको ईसीजी का टीका लगाएं तो क्या होगा, मतलब इतना स्लो बोलने लगता है। तो आप समझे कि लो बीपी क्या होता है, हाई बीपी क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अगर आपका लो बीपी है तो आप खट्टा भी खा सकते हैं, खट्टा खट्टा खा सकते हैं, खट्टा खा सकते हैं। खट्टा खाने से आपका हाई बीपी होता है, लो बीपी नहीं होता है। खट्टा खाएंगे अगर आप लो बीपी में तो आपका हाई बीपी हो जाएगा। अगर हाई बीपी है तो आप नींबू नमक वमक खा लीजिए, ठीक है, नमक वमक खा लीजिए, लो बीपी में नॉर्मल कर देता है। ठीक, इतना आप समझे कि ईसीजी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, और ब्लड प्रेशर नापा कैसे जाता है इसको आपको बता दे रहा हूँ, बीपी कैसे नापी जाती है। तो आप देखें जो डॉक्टरवा होता है, डॉक्टर साहब, वो क्या करते हैं, एक ठो पट्टा ले लेते हैं, ऐसे बांध देते हैं, हाँ बांध देते हैं। उसके बाद एक ठो गुब्बारा टाइप का, भोंपू टाइप का ऐसे होता है, उसको इसी में लगा के पता नहीं किसी से दाबते हैं, दाबते रहते हैं। और उसके बाद जब 200 हो जाता है, मतलब 200 तो हम बता रहे हैं आपको, 200 जैसा हमारा हो गया तो 200 पे रोक दिए वो। उसके बाद आला लगाते हैं और यहाँ रख के उसको हल्का से खोलते हैं। जहां टक से आवाज किया ना, जहां टक से आवाज किया उसको लिख लेंगे। क्या है ये? लगता है 120 है, चलिए ठीक है 120 है, नहीं 130 मान लेते हैं, ठीक है। 130 पे आपका टक से किया, उसके बाद फिर उसको खोलेंगे और आला लगाए रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद जब टक से किया उसके बाद टक 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 करते आएगा, और जहां ही टक टक की आवाज रुकी वो उसका लो बीपी हो जाएगा, मतलब डिस्टोलिक हो जाएगा। और सिस्टोलिक क्या होगा, जहां से टक टक की आवाज शुरू हुई, टक टक की आवाज शुरू हुई 130 से और रुकी कहाँ, 80 पे, ठीक है, 90 पे रुक गई। तो बताइए आपकी बीपी क्या है, नॉर्मल से हल्का सा ही, स्टूडेंटों वाली बीपी है ही, इतना होना चाहिए तभी ना, नहीं तो उसका मन नहीं लगेगा। सर जी हमारा मन ही नहीं लगता है पढ़ने में, अरे लगेगा कहीं नहीं, बीपी बढ़ा। तो आई होप कि आपको ईसीजी, ब्लड प्रेशर आदि समझ में आया होगा। बीपी ऊपी नापना है तो आप नाप सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।